Hello everyone. So this is Ayushi Rana and I am UGC NET qualified for assistant professor in political science and this is the brief introduction about me. I have done my graduation and post graduation from University of Delhi itself. So let's come to the topic. ये इंटरनेशनल न्यूज़ का आपका टॉपिक है और ये आपका हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बीट यूजीसी नेट, बीट यूपीएससी, बीट एनी स्टेट पीसीएस और एनीथिंग. सो आज की ये न्यूज़ है कि 20th आसियान इंडिया समिट हुई है और 18th ईस्ट एशिया समिट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ज्वाइन की है और यू कैन से अटेंड की है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही हो जाता है कि कहाँ हुई है ये, जकार्ता में एंड इंडोनेशिया में वहाँ पर ये कंडक्ट की गई थी. अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसके कुछ की हाइलाइट्स अगर हम समिट्स के देखें तो इंडिया ने अपना 12 पॉइंट प्रपोजल जो है इसमें प्रेजेंट किया है. ठीक है, उन 12 पॉइंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी या इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया से फिर वेस्ट एशिया को और यूरोप को, ठीक है, इन सब को कनेक्ट करेगा. तो कौन कौन सा एरिया हो गया आपका, साउथ ईस्ट एशिया विद इंडिया, विद वेस्ट एशिया, विद यूरोप. ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद इंडिया ने अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक जो है वो आसियान पार्टनर्स के साथ शेयर किया है और आसियान इंडिया फंड डिजिटल फ्यूचर के लिए ऐसा भी एक प्रपोजल रखा है. ये सब क्या है, प्रपोजल्स हैं. प्रपोजल के 12 पॉइंट्स हैं, उसमें से हम इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, और क्या क्या है, invitation to ASEAN countries to join the Global Center for Traditional Medicine and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. ठीक है, and renewal of support to the Economic Research Institute of ASEAN and East Asia. This is also known as ERIA. ठीक है, तो एरिया की फुल फॉर्म आपसे कहीं पे पूछी जा सकती है और एज अ नॉलेज पार्टनर इसको किया है. क्या है एरिया की फुल फॉर्म, इट इज इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया. उसके बाद इंडिया ऑल्सो कॉल्ड फॉर एनहांस्ड कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डोमेन अवेयरनेस. वो तो आपको पता ही है जनरली जो रहता है. ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहे, तो ये हमने बात कर ली कि इन समिट्स में क्या रहा है. अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है. तो आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. इट इज एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ओके, आई होप यू गेट इट. अब ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, यू ऑलमोस्ट नो दैट. ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1967. ठीक है, 1967 में. और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी भी जाती है कि कौन सी या फिर डायरेक्ट दे देते हैं कि बैंकॉक डेक्लेरेशन जो है आपकी, लेट मी राइट इट अगेन, बैंकॉक डेक्लेरेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू आसियान इटसेल्फ. अब इसके मेंबर्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसका पर्पस क्या है, इट फोकसेस ऑन द एक्सटेंडेड नेबरहुड इन एशिया पैसिफिक रीजन. तो ये रीजन है टोटल, आप देखिए म्यांमार इसका मेंबर है, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई. ठीक है, ये 10 मेंबर्स हैं, कौन, आसियान मेंबर्स. ओके, उसके बाद अगर हम अब बात करें ईस्ट एशिया समिट की, तो EAS जो है ये 18 कंट्रीज हैं. ठीक है, EAS की अगर हम ब्रीफ में बात करें तो EAS में टोटल 18 कंट्रीज हैं जो इसके हैं और ये भी एशिया पैसिफिक रीजन में ही हुआ है. क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनल पीस को, सिक्योरिटी को, प्रोस्पैरिटी को बनाए रखना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. ईस्ट एशिया समिट के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, 10 तो आपके यही है,
आशियान कंट्रीज वाले जो मेंबर्स हैं, ठीक है। प्लस और कौन कौन है इसके अंदर, 8 और कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि इंडिया जो है इसका मेंबर है, चाइना भी इसका मेंबर है, ठीक है। देन जापान, उसके अलावा है आपका न्यूजीलैंड, जो भी आपको इसके अलावा पैसिफिक रीजन की कंट्रीज याद आ रही हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड, देन साउथ कोरिया, उसके बाद है रशिया एंड यूएस। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि रशिया एंड यूएस भी इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। So this is all for today. Thank you so much and please subscribe the channel if you want such videos. Thank you.